तो बच्चों हम लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट में क्या है ना, क्लास इंटरवल क्या है देख लो पहले। सबसे एक चीज है क्लास इंटरवल। वो क्या होता है? वो एक छोटा सा रेंज होता है। वो क्लास का रेंज नहीं होता, एक छोटा सा रेंज होता है। एक क्लास का रेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, या फिर मार्क्स सिक्योर्ड बाय सम ऑफ द स्टूडेंट्स, उसको हम क्लास इंटरवल में अरेंज करेंगे। सपोज सबसे पहले एक 50 मार्क्स टेस्ट हुआ, ठीक है। उसमें 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चे आए, फिर 10 से लेकर 20 तक कितने बच्चे आए, 20 मार्क्स से लेकर 30 मार्क्स तक कितने बच्चे आए, और 30 मार्क्स से लेकर 40 मार्क्स कितने बच्चे आए, और 40 से लेकर 50 कितने बच्चे आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 से 10 5 बच्चे आए, 10 से लेकर 20 2 बच्चे का रिजल्ट हुआ, फिर 20 से लेकर 30 3 बच्चों का हुआ, फिर 15 बच्चों का हुआ, फिर जाके 5 बच्चों का हुआ, ठीक है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 5 + 2 इज 5 + 5 इज 10, 10 + 15 इज 25 + 5 इज 30, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 30। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बच्चे हैं एक क्लास इंटरवल में। दिस इज फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ, फिफ्थ। दिस ऑल आर क्लास इंटरवल्स, ठीक है। क्लास इंटरवल मतलब एक रेंज, उनका एक रेंज, मतलब 0 से लेकर 10। और पूरा रेंज क्या है, इस क्लास का रेंज क्या है? 0 से लेकर 50 तक। दैट मींस रेंज इज 50, द रेंज इज 50। बट द इंडिविजुअल रेंज ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड क्लास साइज। इंडिविजुअल रेंज इज कॉल्ड क्लास साइज। और हर एक में क्लास साइज नॉर्मली तुम लोग का यूनिफॉर्म रहता है, नॉर्मली यूनिफॉर्म रहता है। क्लासेस कितना है? 0 से लेकर 10 तक 10 है, यहाँ पे भी 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 10 है, ठीक है। और ये है उनका फ्रीक्वेंसी, ठीक। 10 कैसे है ना, इसमें ये है लोअर लिमिट, इसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं, और इसको हम अपर लिमिट बोलते हैं, ठीक है। और 2 टाइप के अरेंजमेंट है, एक है इंक्लूसिव अरेंजमेंट, एक है एक्सक्लूसिव अरेंजमेंट। नॉर्मली कैलकुलेशन एक्सक्लूसिव में होता है, इसमें नहीं। और ये जो फॉर्म है ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव को हम कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, सॉरी डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं, और इसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? देखो, इंक्लूसिव या डिसकंटिन्यूअस मतलब, इंक्लूसिव मतलब अपर लिमिट काउंट होगा, एक्सक्लूसिव मतलब अपर लिमिट को एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। और इंक्लूसिव का मतलब डिसकंटिन्यू किया है। इंक्लूसिव का पहले मैं मेथड बता रहा हूं। सपोज ये है 1 से लेके 10, फिर 11 से लेके 20, 21 से लेके 30, 31 से लेके 40, 41 से लेके 50, ये है, ठीक है। तो इन सबको इंक्लूसिव मेथड या फिर डिसकंटिन्यूअस मेथड बोला जाता है। इंक्लूसिव क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट भी काउंट होगा, अपर लिमिट भी काउंट होगा। और ये एक्सक्लूसिव में है, क्यों? क्योंकि इसमें लोअर लिमिट काउंट होता है लेकिन अपर लिमिट काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 10, किसी का मार्क आया 10, तो वो कहां पे आएगा? एक्सक्लूसिव मेथड में सेकेंड इंटरवल में आएगा, क्योंकि यहां से 10 से लेकर 20 तक है। यहाँ पे इंक्लूसिव है 10, यहाँ पे अगर एक्सक्लूड नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यहाँ पे रखोगे यहाँ पे। देयरफॉर अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है। अगर 20 है तो कहां पे रहेगा? इसमें नहीं, थर्ड इंटरवल में रहेगा, ठीक है। देयरफॉर 10, लेकिन यहाँ पे 10 कहाँ रहेगा? फर्स्ट इंटरवल में ही रहेगा। ये इंक्लूसिव मेथड है। इसमें कैलकुलेशन टफ हो जाता है, इसलिए हम लोग एक्सक्लूसिव को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का मेथड भी मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है। लेकिन पहले जान लो कि इसको डिसकंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये जो अपर लिमिट है वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। कंटिन्यू कर रहा है क्या? 20 के बाद 21 हो रहा है, तो कंटिन्यूअस क्यों बोला जाता है? क्योंकि 10 जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, 20 कंटिन्यू कर रहा है, 30 कंटिन्यू कर रहा है, 40 कंटिन्यू कर रहा है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। अब पॉइंट ये है कि अगर क्वेश्चन हमको इंक्लूसिव में दिया होगा तो आप इसको एक्सक्लूसिव कैसे करोगे? वेरी इजी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको एक एडजस्टमेंट फैक्टर मेथड से आप लोग कर सकते हो। एडजस्टमेंट फैक्टर मेथड, इसमें इससे क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना पड़ेगा। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालोगे ना, उसका मेथड है एडजस्टमेंट फैक्टर निकालने का, एफ निकालने का मेथड है लोअर लिमिट ऑफ एन इंटरवल अदर देन द फर्स्ट इंटरवल को छोड़ के
और जितना भी लोअर इंटरवल्स हैं वो, ठीक है, माइनस अपर लिमिट ऑफ प्रीवियस इंटरवल, ठीक है। मतलब अगर पहला को क्यों छोड़ोगे, क्योंकि लोअर लिमिट अगर पहले का लोगे तो उससे पहले तो इंटरवल है ही नहीं ना, देयरफॉर वी हैव टू टेक एटलीस्ट सेकेंड नंबर इंटरवल, सबसे कम, ठीक है। सेकेंड नंबर इंटरवल से लोअर लिमिट लोगे या फिर थर्ड या फिर फोर्थ। सपोज कंसिडर करो मैं इस वाले इंटरवल से लिया लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस इंटरवल होल डिवाइडेड बाय 2। दिस इज हाउ एडजस्टमेंट फैक्टर इज बीइंग फाउंड। तो क्या निकलेगा, तो लोअर लिमिट ऑफ एन इंटरवल मैंने 31 लिया है, 31 लिखूंगा, उसके पहले का कितना 30 है डिवाइडेड बाय 2, 1/2 हो जाएगा विच इज 0.5। तो अब करना क्या है ना, अब लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट करना है एडजस्टमेंट फैक्टर, अपर लिमिट में ऐड करना है एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। ये है नेक्स्ट स्टेप, लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा ना, दिस विल बी चेंज टू 0.5 हो जाएगा, 0.5 से लेके 10.5 ऐड किए यहाँ पे, सब्सट्रैक्ट किए यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से फिर 10.5 हो गया टू 20.5 हो गया। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 20.5 से लेके 30.5 हो गया। उसके बाद ये हो गया 30.5 से लेके कितना 40.5। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 40.5 से लेके 50.5। देखो 10.5 कंटिन्यू कर रहा है, 20.5 कंटिन्यू कर रहा है, 30.5 ये कंटिन्यू कर रहा है ना ये सब। तो इसमें क्या होगा ना, अपर लिमिट एक्सक्लूड हो जाएगा, देयरफॉर ये 50.5 नहीं जाएगा, अप टू 50 जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज, ठीक। तो दिस इज हाउ inclusive method can be converted to exclusive because calculation is only possible through exclusive methods, ठीक है। So this was all about different types of class intervals. They can be exclusive, they can be inclusive as well, ठीक है। अब क्लास साइज क्या है पता चल गया, एक इंटरवल का रेंज, एक छोटा सा इंटरवल का रेंज, पूरा क्लास का नहीं, पूरा क्लास का उसको रेंज बोला जाता है। क्लास साइज मतलब एक इंटरवल का रेंज, ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट कि क्लास इंटरवल क्या है, अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है पता चल गया, फ्रीक्वेंसी क्या है पता चल गया, ठीक है। अब जो हम प्रीवियस क्लास में, मैंने लाइव क्लास में बताया था कि मीन मीडियन मोड जो है वो सब याद रखो कि मीन मीडियन मोड सब क्लास इंटरवल या फिर क्लास मार्क का निकलता है। अब आप बोलोगे कि क्लास मार्क क्या है, ठीक है, क्लास मार्क देख लो। अब एक्सक्लूसिव मेथड है, इसमें कैलकुलेशन पॉसिबल है, तो उसके बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या है, वो कैसे निकलता है, क्लास मार्क निकलता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइड बाई 2, ये है उसका फॉर्मूला, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइड बाई 2। तो क्या होगा 0 + 10/2 विच इज 5, 10 + 20/2 15, उसके बाद 25 होगा, उसके बाद 35 होगा, उसके बाद 45 होगा, ठीक है। यह है एवरेज ऑफ क्लास इंटरवल, इसको क्लास मार्क बोला जाता है। दिस कैन बी डिनोटेड एज xi। एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह का, जिसमें xi डिनोट किया जाता है क्लास मार्क, ठीक है। दीज आर द क्लास मार्क्स, इसका ही सब्सिडियरी है, ठीक है। लेकिन तुम अब बोलोगे सर आप तो एक्चुअल में ये कैलकुलेशन नहीं किया 20 + 30/2, अब ऐसे ही 10 बढ़ा के लिख दे, क्यों? देयर इज अ रीजन, बिकॉज क्लास साइज, जो क्लास साइज है ना 0 से 10, 20 से 20 जो रेंज है, छोटा छोटा रेंज, क्लास साइज इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स, ठीक है। कुछ समझे? देखो क्लास साइज को तुम क्लास मार्क्स से भी निकाल सकते हो, कोई दो कंसेक्यूटिव क्लास मार्क्स को ले लो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंस कर दो, तो वही हो जाएगा क्लास साइज। देयरफॉर मैंने क्या किया ना, जैसे ही पहला क्लास मार्क मेरा निकला ना, उसके बाद मैंने क्लास साइज ऐड करते गया, मैं ऐड करते गया, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो 10 ही होगा, क्योंकि क्लास साइज 10 है, तो बस 10 ऐड करते गया। देयरफॉर क्लास साइज इज आल्सो डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स, ठीक है बच्चों। अब बच्चों पॉइंट ये है कि तुम यहां से मीन किससे निकालोगे, मीन इज नथिंग बट x बार, राइट, x बार, ठीक है। उसमें फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग लास्ट क्लास में,
समेशन ऑफ एक्स बार इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। हम लोग का क्लास मार्क निकल गया, ठीक है। दैट मीन्स समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मतलब और एक कॉलम करना पड़ेगा जिसमें एफ आई एक्स आई करेंगे, उसका समेशन होगा ये ऊपर वाला, ठीक है। समेशन ऑफ एफ आई हम लोग का निकल गया है, वो 30 है यहाँ पे। दिस इज समेशन ऑफ एफ आई मतलब समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। आई मतलब क्या पता है, आई मतलब इंटरवल, एफ आई एक्स आई मतलब एक्स आई मतलब क्या है, दिस इज x1, दिस इज x2, आई कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द इंटरवल, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई क्या होगा, पहला सबसे f1 x1, फिर x2 f2 x2 f3 x3 सो ऑन। तो एफ आई एक्स आई मतलब f1 f1 सबसे पहले करो, दैट मींस एक्स आई इंटू एफ आई मतलब 5 इंटू 5 25 होगा, फिर उसके बाद 15 इंटू 2 30 हो जाएगा, 20 इंटू 3 75 हो जाएगा, 15 इंटू 35 कितना होगा, 15 इंटू 35 हो जाएगा आपका 350 प्लस 175 525 सर, दिस 525, फिर उसके बाद 45 इंटू 5 225, ठीक है। तो टोटल समेशन ऑफ ऑल एफ आई एक्स आई कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले। हो गया आपका कितना 225 प्लस 525 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 25 880। सो फ्रीक्वेंसी सॉरी क्लास मार्क सॉरी क्लास मीन इज एक्स बार। तो एक्स बार क्या होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई जो कि 880 हुआ बाई 30, तो दिस मच डिवाइड बाई 30, दिस विल बी 29.3333, ठीक है। 3 बार कर लो, 29.3 बार। So this is your answer for finding mean, okay बच्चों। And this method is called direct method, ये mean निकालने का direct method है, summation of fi xi by summation of fi, ठीक है। This is direct method for finding mean of an interval of a class actually। तो डायरेक्ट मेथड हमने जान लिया है, और एक और 2 मेथड है मीन मान निकालने का, ठीक है। मतलब जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा उतना टफ वाला फॉर्मूला अगर यूज करोगे तभी इजी होगा कैलकुलेशन में, तब ये नहीं यूज होगा, क्योंकि हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ा जो 15 into 35 की, तब भी हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। लेकिन अगर और मेथड हम जान लेंगे, शॉर्टकट मेथड एक है, एक्चुअल में वो शॉर्टकट नहीं है, उसमें कुछ याद रखना पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो यूजफुल होगा, कहीं ना कहीं यूजफुल होगा, या फिर क्वेश्चन में दिया होगा वैसे करने के लिए, तो हम लोग को उस मेथड में करना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड मेथड इज शॉर्टकट मेथड, उसको शॉर्टकट भी बोलते हैं, डेविएशन भी बोलते हैं, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है ना, उसमें एफ आई एक्स आई नहीं निकालना पड़ रहा है, उसमें एफ आई डी आई निकालना पड़ता है, ठीक है। अब एफ आई डी आई क्या है, इसमें कितना निकला था 29.33, इसको नोट करो 29.33 वही आना चाहिए, ठीक है। आंसर तो वही आना चाहिए, ओके। तो जो शॉर्टकट या फिर डेविएशन या फिर तुम्हारा जो ये मेथड है क्या एज्यूम्ड मीन मेथड है, वो कैसे निकालेंगे देखो। इसमें एक्स आई निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक्स आई रखो, ओके। फिर उसके बाद निकालना क्या होगा ना, यहाँ पे डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई कैसे निकालोगे, डी आई फॉर्मूला क्या है ना, डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो अब एक्स आई तो हमें पता चल गया ये है, ए क्या है मतलब एज्यूम्ड मीन क्या होता है ना, हमेशा वही के मिडिल के अराउंड होता है कहीं पे, मतलब अरेंजमेंट जो होता है ना उसके मिडिल के अराउंड होता है। यहाँ पे मिडिल में क्या है, 1 2 यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे 1 2 नीचे, तो 25 इज द एज्यूम्ड मीन, दिस इज द ए, ओके। दिस इज नॉट द डायरेक्ट मेथड, दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम किए ये ए है, एज्यूम किए हैं जस्ट, एक्चुअल में ये मीन नहीं है, ये एज्यूम किए हैं, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि वही होगा, ठीक है। तो दिस इज द एज्यूम्ड मीन मेथड। 25 वी हैव एज्यूम्ड दैट इट इज अ मीन, ओके। सो अब क्या करोगे, एक्स आई माइनस आई करोगे, मतलब 5 - 25 इज -20, फिर 15 - 25 इज -10, और ये 20 - 20 हो गया 0, ये हो गया 35 - 25 इज 10, 45 - 25 इज 20, ठीक है। इतना आ गया। अब नेक्स्ट क्या है ना, फॉर्मूला इसका क्या है ना, इसका फॉर्मूला है
एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, इसके लिए हम लोग को एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद समेशन करोगे ना, एफ आई डी आई मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन जो निकला। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या है 5 इंटू -20 इज -100, फिर 2 इंटू -10 इज -20, 3 इंटू 0 इज 0, 15 इंटू 10 इज 150। देखो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो रहा है इसमें। 100 इज 100, तो ये 100 -100 कटा। ठीक है, तो ये हो गया 150 और ये हो गया -20 इज 130। तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज 130 ओनली। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए कितना निकले 25 लिए हैं, प्लस 25 प्लस ये हो गया 130 बाई 30। ठीक है, 130 बाई 30। तो 130 बाई 30 कितना निकल रहा है पहले देख लो, ये हो गया 4.33। ठीक है, विच इज 25 प्लस 4.333 या फिर 4.3 बार, विच विल बी 29.3 बार। देखो पिछले मेथड में जैसे ही आंसर निकला था, जितना ही आंसर निकला था, इसमें भी उतना ही आंसर निकला है। देयरफॉर ये मेथड करेक्ट है और ये थोड़ा इजी भी हो सकता है। जस्ट उसको फॉर्मूला याद रखो, तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत इजी है। समझ में आया बच्चों? ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट जो मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड है, जिसमें और थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला डिफिकल्ट होगा लेकिन आंसर निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, आंसर निकालना इजी हो जाएगा। ओके, तो इसमें फॉर्मूला क्या है ना, इसमें एक फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस क्लास साइज को अगर सी के हिसाब से डिनोट करो, होल इनटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ये है। तो देखो इसके लिए हमें क्या क्या जरूरी है, हमें एक समेशन ऑफ एफ आई यू आई जरूरी है, उससे पहले यू आई जरूरी है। तो मतलब यू आई एक कॉलम रहेगा, एफ आई यू आई एक कॉलम रहेगा। ठीक है, और समेशन ऑफ एफ आई जो कि यहां से 30 निकला है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्लास साइज तो हमें पता है ऑलरेडी 10 है और ए हम एज्यूम्ड मीन लेंगे। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, नहीं फॉर्मूला क्या है मतलब, हाँ यू आई का फॉर्मूला क्या है, यू आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए एज्यूम्ड मीन बाई सी, एक्स आई बाई ए, एक्स आई माइनस ए बाई सी। ओके, तो इसके लिए हम एक्स आई जो मिटा दिए थे उसको थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पे। एक्स आई इधर लिख लेते हैं, क्या होगा ना एक्स आई हो गया, ये 5 हो गया, 15, 20 हो गया, सॉरी 25 हो गया, ये कितना होगा 35 हो गया, ये 45 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा ना, यू आई क्या है ना, एक्स आई माइनस ए होल डिवाइड बाई सी, यही है। मतलब एक्स एज्यूम्ड किसको लेंगे, 25 को लेंगे, तो दिस इज 25, 5 माइनस 25 इज -20, -20 बाई 10 कितना होगा, -2 होगा, सी 10 है ना। तो सिमिलरली 15 माइनस 25 कितना होगा, -10, -10 बाई 10 कितना होगा, -1। ठीक है, फिर 25 बाई 25 माइनस 25 0, 0 बाई 10 इज 0, फिर 35 माइनस 25 इज 10 बाई 10 इज 1, 45 माइनस 25 इज हाउ मच, 20 डिवाइडेड 10 इज 2। देखो और छोटा नंबर आ गया, तो कैलकुलेशन और भी इजी हो गया। देखो यहाँ पे एफ आई यू आई निकालो, एफ आई यू आई कैसे निकालेंगे, 5 इंटू -2 इज -10, कितना इजी कैलकुलेशन है, देख रहे हो, दिस -2, दिस 0, दिस इज 15 एंड दिस इज +10। तो +10 -10 कटा, तो कितना होगा यहाँ पे, 15 - 2 इज 13 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई इज 13। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला इज एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ए कितना है 25 प्लस सी मतलब 10 इंटू ये हो गया 13 बाई समेशन ऑफ एफ आई कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई है 30 ना, यहाँ पे 30 लिए 30 है, ठीक 30 होगा। सो दिस विल बी 25 प्लस 10 इंटू 13 में 30 कितना होगा, वही आएगा क्योंकि ये 130 हो जा रहा है ना, 130 में 30। तो इसको काट लो ना, 10 मत करो, इसमें 0 0 काट लो,
तो 20 प्लस 13/3, 13/3 इज 4.333, 4.3 बार लिख लो, विच इज ऑल्सो 29.3 बार. सो दिस इज योर मीन एंड दिस हैज बीन वेरीफाइड. ठीक है, तीनों मेथड में आंसर वही निकला है. ठीक है, तीनों मेथड में आंसर वही निकला है. दैट मींस 3 ऑफ द मेथड्स यू कैन फॉलो. ठीक है, ये कैलकुलेशन इसमें सबसे इजी है, लेकिन फॉर्मूला रिमेंबर करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन फिर भी ये मेथड सबसे डिफिकल्ट वाले कैलकुलेशन में यूज होता है. ठीक है, दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड. दिस वाज स्टेप डेविएशन मेथड. ठीक है, सो मीन निकालने का यही सारा फॉर्मूलाज है. जो भी तुमको क्वेश्चन में पूछा होगा उस हिसाब से उसी मेथड में तुमको करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड स्टे वेल. ओके.